ओम यमाय सोमं श्रुतयमाय जुहुताहवि यमः यज्ञो गच्छत्यग्निदतो अलङ्कृतः स्वाहा लोकांना सांगू द्या सन्नी सन्नी उरुचि भवतु स्वदाभि शम्रोदसी बृहति शम्नो अग्रे शम्नो देवानां सुहवानि सन्तु स्वाहा विभाति शम्नः प्रदन्यो भवतु प्रजाभ्यः शम्नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः स्वाहा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु शमभीषो हवेषो स्वाहा
अज एक पाददेवो अस्तु शं नो इपुधन्य शं समुद्रः शं नो अपाम्रपात्रेरुरस्तु शं न वृष्टिर्भवतु देवगोपा स्वाहा इन्द्रो विश्वस्य राजति शं नो अस्तु विपदे शं चतुष्पदे स्वाहा शं नो वातः पवतां शं नः सपतु सूर्यः शं नः कलिङ्गदेवः पर्जन्य अभिवर्षतु स्वाहा ॐ अहानीन शं भवन्तु न शं रात्रि प्रतिधीयताम् शं न इन्द्राग्नि भवता भवोभिः शं न इन्द्र वरुणारातयव्या शं न इन्द्र पोषण वाजसादौ शमिन्द्र सोमा सुविताय संयोः ॐ शन्नो भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरं ममं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मेव न शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा नक्रमण्यपसो मरीषिणो यज्ञे कृवन्ति विदधेषु धीरः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मेव न शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा यज्ञानमुदतेतो धृतिश्च यज्ञोतिरन्तरवृतं प्रजासु यस्मान्नरिते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मेव न शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ सुशारथी अस्मानिव्यन्मनुष्यान् अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं ध्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चाद मे छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले रिचाए सत्य को धारण करे हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से करे अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर ला तो उसको भोजन आदि अवश्य करवाते हैं। उसी परंपरा का वहन करते हुए परिवार की तरफ से आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था है, आप सब अवश्य लेके जाएं। इसमें एक संशय होता है, कई बार कहते हैं मृत्यु भोज। ये मृत्यु भोज नहीं है। मृत्यु भोज तो होता था जब घर में डेड बॉडी रखी है और इतने पंडितों को बुलाओ तब दाग देने जाएंगे जब वो भोजन कर लेंगे। ये मृत्यु भोज नहीं। इसमें तो सब रिश्तेदारियां आती हैं दूर दूर से, सब आकर के उनको भोजन आदि की व्यवस्था तो होती है। ये अतिथि यज्ञ है। तो आप सबसे निवेदन है कि माता जी की भी परंपरा रही कि भाई घर में आए हुए व्यक्ति को भोजन पानी उन्होंने अवश्य दिया, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो। तो उसी परंपरा का वहन करते हुए परिवार की तरफ से आप सब के लिए व्यवस्था है। आदरणीय गुरुजी आचार्य विजयपाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। यज्ञ के ब्रह्मा आदरणीय अजय जी, भाई तरुण जी और बहुत ही मैं कहूंगा योग्यतम विद्वान पूर्व प्रिंसिपल नेकीराम कॉलेज के हमारे बीच में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने लिए आते रहते हैं। आदरणीय जगदेव जी विद्यालंकार जी से निवेदन करूंगा कि वो यजमानों को आशीर्वाद भी दें और मार्गदर्शन भी करें। आदरणीय जगदेव जी। सम्मिलित हैं। वेद कहता है कि मृत्यु उसे कहते हैं जिसमें आत्मा और शरीर का वियोग होता है।
और जो बुआरी अलग अलग तिनके हो जाती है, वो खुद ही कूड़ा बन जाती है। तो आचार्य जी ने, गुरु जी ने बहुत ही अच्छा संदेश हमारे को दिया। और मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम परिवार में संगठित रहेंगे। बना लो अपने आप को, किसी को फिर बनाऊंगा, जगत से सीख लो पहले, किसी को फिर सिखाऊंगा। आदरणीय हृदय गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करूंगा आचार्य जी से कि वो भी हमारा मार्गदर्शन करें। आचार्य जी, जब उसने खाट पकड़ ली है और अपने आप उठना बैठना भी नहीं हो पा रहा है, दूसरे ही सहारा दे करके उठा रहे हैं, अपने आप जूते भी नहीं पहन पाता है, ऐसी स्थिति में जब वो शरीर चला जाता है तो उस समय जीवात्मा ये सोचता है कि अब ये शरीर तेरे मतलब का नहीं रहा। जैसे मनुष्य ने अपने पुराने कपड़े त्याग दिए, इसी प्रकार जीवात्मा भी इस शरीर को त्याग करके नया शरीर धारण कर लेता है। परंतु उसमें शर्त है कि जैसे जैसे कर्म हम करते हैं इस जीवन में, वो कर्म हमारे सामने होते हैं। परमपिता परमात्मा के यहाँ हमारे कर्मों का लेखा जोखा होता है। जैसे जैसे हमने कर्म किए जीवन भर, उन कर्मानुसार हमें अगला जन्म प्राप्त होना है। यदि 50% से ज्यादा अच्छे कर्म रहे हैं तो मानव देह की प्राप्ति होती है, और 50% से ज्यादा बुरे कर्म हो जाते हैं, अर्थात जिन्हें पाप कर्म कहते हैं। पाप कर्मों की अधिकता जब हो जाती है और पुण्य कर्म न्यून रह जाते हैं, तो परमपिता परमात्मा उस जीवात्मा को भोग योनियों में भेज देता है। मनुष्य योनि का अधिकारी वो जीवात्मा फिर नहीं रहता। इसलिए आवश्यक है कि हम उत्तमोत्तम कर्म करते हुए जीवन को जिए। इसमें किसी भी प्रकार का आलस्य, प्रमाद या असावधानी न रहे। परमपिता प्रभु ने हमें बुद्धि दी है, सब सर्वोत्तम। मानव को सबसे निराली बुद्धि प्रदान करते हैं परमात्मा, और बुद्धि के द्वारा हम विचार। और आप सभी जो आज इस प्रेरणा यज्ञ में सम्मिलित हुए, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। और एक मेरा छोटा सा विचार और ये भी है, जैसे हमारे दादा दादी थे, जो हमारी छोटी दादी और छोटे दादा आज भी है हमारे साथ हैं, वो उनका हमेशा एक ही विचार रहता था। अगर परिवार में आपस में कोई भी झगड़ा या कुछ भी आपस में होता था ना, उनका ये कहना था, कोई ना बेटा छोटी सी बात ने, जीवन आगे बहुत है, बन जाएगी आगे। तो मैं उनकी इसी विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। और मेरा मानना ये है कि अपने पूर्वजों को ना कि फोटो टांग के याद करने की बजाय, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो तब उन्हें याद कर सकते हैं, तब उन्हें जान सकते हैं। हम उनका जन्मोत्सव हर साल मनाएं, उनके जन्म उत्सव पर हम हर साल यज्ञ करें, एकत्रित होकर विचार विमर्श करें और उन बच्चों को उनके बारे में प्रेरणा दें, तभी हम उनको याद रख सकते हैं। मृत्यु दिवस की बजाय हमें उनका जन्मोत्सव हर साल मनाना चाहिए। और आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ प्रेरणा यज्ञ में सम्मिलित हुए। ओम।